गांव का नाम था सोनापुर। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और बीच गांव में खड़ा एक पुराना नीम का पेड़ है। लेकिन रात होते ही वही नीम का पेड़ गांव वालों के लिए डर का सबसे बड़ा कारण बन जाता था। गांव में कहा जाता था, सूरज ढलने के बाद नीम के पेड़ के पास मत जाना, वहां कोई रहता है। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, लेकिन हर कोई उसके होने पर यकीन करता था। हर अमावस्या की रात नीम के पेड़ से पारी की आवाज़ आती। कभी कभी किसी औरत के रोने की सीसी सुनाई देती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने नीम के नीचे सफ़ेद साड़ी में एक औरत को देखा है, जिसके पैर ज़मीन को छूते ही नहीं। जो भी उस पेड़ के पास गया वह बदल गया। कोई बीमार पड़ा, कोई बोलना भूल गया और कोई वापस ही नहीं लौटा। शहर से आया अजय। इन्हीं दिनों शहर से एक लड़का गांव आया अजय। उसे डरावनी बातों पर भरोसा नहीं था। भूत वूत कुछ नहीं होता, वह हंसते हुए बोला। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, बेटा रात में नीम के पास मत जाना, लेकिन अजय जिद्दी था। अमावस्या की रात थी, पूरा गांव सो चुका था। नीम के पेड़ के चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। अजय टॉर्च लेकर नीम के पेड़ के पास पहुंचा। तभी छन छन पायल की आवाज़ आई। अजय की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। अचानक टॉर्च की रोशनी में उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और आंखों से टपकता अंधेरा। कौन हो तुम?" अजय की आवाज़ कांप रही थी और औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था और आवाज़ आई, "मैं इस नीम की आत्मा हूँ।" आत्मा ने बताया, कई सालों पहले गांव वालों ने उस औरत पर डाई होने का आरोप लगाया था। बिना सबूत, बिना दया उसे इसी नीम के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया था। मरते वक्त उसने कहा था, जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी यही नीम मेरा घर रहेगा। और तभी से वह आत्मा वहीं कैद हो गई। जो भी मुझे भूल गया, जो भी सच जानकर भी चुप रहा, मैं नहीं छोड़ूंगी। आत्मा की आंखें लाल हो गई। पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगी। अजय डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। "मुझे माफ़ कर दो", वह चिल्लाया। अगली सुबह अजय ने पूरी सच्चाई गांव वालों को बता दी। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे दिया जलाया, उस औरत के नाम की पूजा करवाई और माफ़ी मांगी। उस रात पहली बार नीम के पेड़ से कोई आवाज़ नहीं आई। कुछ दिनों बाद नीम के पेड़ पर एक सफ़ेद फूल खिला, जो पहले कभी नहीं खिला था। गांव वालों ने समझ लिया, आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। लेकिन आज भी अगर कोई अमावस्या की रात नीम के पेड़ के पास जाए तो हवा में एक धीमी सी आवाज़ गूंजती है, "मुझे मत भूलना।" ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।